प्रिय शिक्षार्थियों, NIOS में आपका स्वागत है। शिक्षार्थियों, आज हम माध्यमिक पाठ्यक्रम हिंदी के पाठ 21 पत्र कैसे लिखें को समझने का अनुभव करेंगे। शिक्षार्थियों, आप लिखने की कला से परिचित होंगे। आप यह भी जानते होंगे कि लिखने के अलग अलग तरीके होते हैं। जिस ढंग से हम कहानी और निबंध लिखते हैं, उसी ढंग से हम पत्र नहीं लिखते हैं। इस पाठ में हम पत्र लिखने के तरीके के बारे में जानने और समझने का प्रयास करेंगे। शिक्षार्थियों, आपके घर में कभी कभी किसी दोस्त, परिवार, रिश्तेदार अथवा किसी संस्था से पत्र आता होगा। आपने भी कभी अपने दोस्त, परिवार, रिश्तेदार अथवा किसी संस्था के पदाधिकारी को पत्र लिखा होगा। पत्र पढ़ना और पत्र लिखना एक आनंददायक अनुभव है। पत्र लिखकर हम अपने विचार, अनुभव और समस्या आदि को बताने का प्रयास करते हैं। शिक्षार्थियों, आप यह भी जानते हैं कि सभी पत्र एक ही ढंग से नहीं लिखे जाते हैं। जब हम कोई पत्र अपने मित्र, परिवार या रिश्तेदार को लिखते हैं, तो हम अपनी बातें बहुत आत्मीय ढंग से कहते हैं। उसकी भाषा में अपनापन दिखाई देता है। पत्र में संबोधन करने वाला शब्द भी आत्मीय होता है। लेकिन जब हम कोई पत्र किसी संस्थान या कार्यालय के पदाधिकारी के लिए लिखते हैं, तो उस पत्र की भाषा और उसमें कही गई बातें आत्मीय नहीं होती, बल्कि सैद्धांतिक और वैचारिक होती हैं। इस प्रकार पहले प्रकार के पत्रों को अनौपचारिक पत्र और दूसरे प्रकार के पत्रों को औपचारिक पत्र कहते हैं। शिक्षार्थियों, इस पाठ को ठीक से समझने के बाद आप
औपचारिक और अनौपचारिक दोनों प्रकार के पत्र लिखने के अंतर को बता सकेंगे। पत्र लेखन के विभिन्न रूपों और शैलियों को समझा सकेंगे। आप पत्र लेखन के अंगों का ठीक ढंग से प्रयोग कर सकेंगे। आप उचित विधि से हर तरह के पत्रों को लिख सकेंगे। इस तरह आप पत्र लेखन की कला में दक्ष हो सकेंगे। शिक्षार्थियों, पत्र लेखन के प्रकार को आप समझ चुके हैं। आइए अनौपचारिक पत्र अर्थात मित्र, परिवार, रिश्तेदार को लिखे जाने वाले पत्र की भाषा और उसकी विशेषताओं को समझ लें। मित्र, परिवार और रिश्तेदार को जब हम पत्र लिखते हैं तो हम कोई औपचारिकता नहीं करते। मतलब यह कि हमें अपनी बात जैसे अच्छी लगती है कह देते हैं। इसके लिए किसी प्रकार की अनुमति लेने या धन्यवाद आदि कहने की जरूरत नहीं पड़ती है। ऐसे पत्रों को व्यक्तिगत पत्र भी कहते हैं, इसलिए कि जिन्हें हम अनौपचारिक पत्र लिखते हैं उनसे हमारे संबंध नजदीकी और आत्मीय होते हैं। अनौपचारिक पत्र हम अपने बड़ों को, जिनमें हमारे माता पिता, दादा दादी, चाचा, मामा आदि आते हैं। अपने बराबर वालों को, जिनमें मित्र, सहपाठी, परिचित आते हैं। और छोटों को, संबंधियों को और परिचित। शिक्षार्थियों, आप यह समझ गए हैं कि भावनाओं से भरे हुए पत्र ही
व्यक्तिगत पत्र कहलाते हैं। आप यह भी जानते हैं कि हमारी भावनाएं व्यक्ति और सूचना के साथ बदलती रहती हैं। खुशी में लिखे पत्र की शैली अलग होती है, इसी तरह दुख में लिखे पत्र की शैली अलग। इस तरह के पत्रों को हम बधाई पत्र, धन्यवाद पत्र, शुभकामना पत्र, निमंत्रण पत्र और संवेदना पत्र में बांट सकते हैं। शिक्षार्थियों, आइए अब औपचारिक पत्र के बारे में विस्तार से समझने का प्रयास करें। आप ये जानते हैं कि औपचारिक पत्र ऐसे व्यक्तियों को लिखे जाते हैं जो किसी संस्था अथवा कार्यालय से संबंधित होते हैं। ऐसे लोगों से हमारी निजी जान पहचान या व्यक्तिगत संबंध नहीं होते हैं। ऐसे लोगों को हम निश्चित उद्देश्य से पत्र लिखते हैं। जैसे पुस्तक मंगवाने के लिए पुस्तक विक्रेता को लिखा पत्र, बैंक संबंधी जानकारी प्राप्त करने के लिए बैंक मैनेजर को लिखा पत्र, अपने इलाके की सफाई के लिए सफाई अधिकारी को लिखा पत्र, इलाके में बढ़ती छेड़खानी की घटना पर थानाध्यक्ष को लिखा पत्र आदि। ऐसे पत्र हम अपनी निजी भावनाओं को बताने के लिए नहीं, बल्कि सूचना देने या समस्या बताने के उद्देश्य से लिखते हैं। ऐसे पत्रों को औपचारिक पत्र कहते हैं और ये पत्र या तो कार्यालय के कामकाज से संबंधित होते हैं या व्यावसायिक होते हैं। शिक्षार्थियों, पत्र अनौपचारिक हो या औपचारिक, दोनों तरह के पत्रों को लिखने का तरीका हमें अवश्य आना चाहिए।
इसे पत्र का अंग कह सकते हैं। पत्र लिखते समय सबसे पहले पता और तिथि लिखा जाता है। इससे पता चल जाता है कि पत्र किसने लिखा है और कब लिखा है। इसके बाद पत्र में संबोधन अथवा अभिवादन लिखा जाता है। अलग अलग व्यक्तियों के लिए पत्र लिखते हुए अलग अलग संबोधनों का प्रयोग किया जाता है। जैसे आदरणीय दादाजी, पूज्य पिताजी, प्रिय राधा आदि। शिक्षार्थियों, यह याद रखना चाहिए कि प्रिय का संबोधन अपने से छोटे, अपने बराबर वाले और घनिष्ठ व्यक्तियों के लिए ही किया जाता है। इसी प्रकार पूज्य, आदरणीय, श्रद्धेय आदि का संबोधन उन बड़े लोगों के लिए किया जाता है जिन्हें आप आदर देना चाहते हैं। संबोधन के बाद अभिवादन लिखा जाता है। जैसे चरण स्पर्श, सादर प्रणाम, खुश रहो, आशीर्वाद आदि। संबोधन के बाद अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। संबोधन और अभिवादन के बाद पत्र में विषय वस्तु लिखी जाती है। पत्र में अभिवादन के बाद उस पत्र के माध्यम से जो कुछ कहना चाहते हैं वह पत्र की विषय वस्तु होती है। इसे पत्र का संदेश भी कहा जाता है, जिसे हम पत्र पाने वाले तक पहुंचाना चाहते हैं। पत्र की सामग्री के संबंध में कुछ बातों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। यदि पत्र पहली बार लिख रहे हैं तो संदेश को पहले अनुच्छेद में ही स्पष्ट कर दें।
यदि पत्राचार पहले से चल रहा है तो पिछले पत्र का उल्लेख करें जिसमें तारीख और संदर्भ का उल्लेख महत्वपूर्ण है। यदि पत्र सरकारी है तो पत्र संख्या तथा दिनांक का उल्लेख जरूर करें। शिक्षार्थियों, पत्र में समापन शब्द तथा हस्ताक्षर पत्र का महत्वपूर्ण अंग है। अपनी बात कह लेने के बाद पत्र के अंत में समापन शब्द का प्रयोग करते हैं, जैसे आपका बेटा, आज्ञाकारी शिष्य, भवदीय, तुम्हारा मित्र आदि। यह ध्यान रखना जरूरी है कि आप पत्र किसे लिख रहे हैं, उसी के अनुसार समापन शब्द का प्रयोग करना चाहिए। जैसे मित्र को लिखे पत्र में तुम्हारा मित्र, माता पिता को लिखे पत्र में आपका पुत्र, बेटा आदि। कार्यालय और व्यावसायिक पत्रों में भवदीय या आपका शब्द लिखते हैं। आवेदन पत्रों में प्रार्थी, निवेदक, विनीत, भवदीय आदि शब्द लिखते हैं। समापन शब्द के नीचे हस्ताक्षर किया जाता है तथा अपना नाम कोष्ठक में लिख दिया जाता है। यहाँ पेज 131 से चित्र दिखाएं स्क्रीन पर। शिक्षार्थियों, नई सूचना तकनीक ने पत्र को बदल दिया है। पहले हाथ से लिखकर पत्र को पत्रवाहक द्वारा भेजा जाता था। आगे चलकर डाक व्यवस्था शुरू हुई। स्वच्छता को ध्यान में रखते हुए पत्र टाइप करके भेजे जाने लगे। विज्ञान और तकनीक ने इसमें क्रांतिकारी परिवर्तन किया। कंप्यूटर और ईमेल और फैक्स के माध्यम से
अब पत्र भेजे जाते हैं। ईमेल पर टाइप कर हम पलक झपकते पत्र को देश विदेश में भेज सकते हैं। इसमें समय की भी बचत है और धन की भी। फैक्स के द्वारा लिखे पत्र को एक मशीन में डालकर फोन की सहायता से कहीं भेज सकते हैं। अब तो मोबाइल फोन का प्रयोग करते हुए मोबाइल पर एसएमएस द्वारा हम अपना संदेश किसी भी व्यक्ति के पास और कहीं भी पलक झपकते भेज सकते हैं। एसएमएस का अर्थ है लघु संदेश सेवा। शिक्षार्थियों, आइए जाने आपने क्या सीखा। प्रार्थना पत्र लिखते समय सभी बातें सम्मानपूर्वक लिखी जानी चाहिए और अंत में कृतज्ञता प्रकट करनी चाहिए। औपचारिक पत्रों में विषय स्पष्ट रूप से लिखना आवश्यक होता है। अनौपचारिक पत्र अपनों को प्रेम भरे भावों से स्वाभाविक बातचीत की शैली में लिखे जाते हैं। संबोधन और अभिवादन में शिष्टाचार का पालन आवश्यक होता है। शिक्षार्थियों, आप स्क्रीन पर पत्रों के नमूनों और प्रकारों को देख और समझ सकते हैं। शिक्षार्थियों, इस पाठ से संबंधित आपके मन में यदि कोई प्रश्न या जिज्ञासा हो तो आप हमसे ईमेल द्वारा संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है signlanguage@nios.ac.in। आप NIOS के विविध शैक्षणिक वीडियो YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। उम्मीद है आपने यह पाठ ठीक ढंग से समझ लिया होगा। आपका धन्यवाद।